सब कुछ मिला नहीं था। उसका कहना था कि उसे सब कुछ नहीं मिला था। वह जीवन में अनेक परेशानियों से होकर गुजर रहा था। वह बात को सोचता था कि भगवान ने उसे कुछ भी नहीं दिया, जबकि सभी के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही जीवन चलता रहा तो मुझे कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिया। वह इतना सोचता था कि मुझे सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं हुआ और आपने भी मेरी मदद नहीं की। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। आपकी सोच बदल रही है। हम यहाँ पर आपकी हर रोज पूजा करते हैं, लेकिन आप हमें उसका फल कभी नहीं देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हमें बनाकर भूल गए हैं। हमारे जीवन की परेशानियां कभी दूर नहीं होती हैं। वह लगातार बढ़ती जा रही हमारी समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें दूर करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी समस्या दूर नहीं हो रही है। इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है कि आपने हमें सब कुछ नहीं दिया। अगर आप हमें सब कुछ दे देते तो हमारे जीवन में परेशानियां ही नहीं आते। भगवान के मंदिर में खड़ा होकर यह बातें भगवान से कर रहा था। वहीं पर ही पंडित जी भी इस बारे में सुन रहे थे और कुछ सोच रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद वह आदमी वहीं पर बैठ गया और पूजा करने लगा। उसकी थोड़ी देर बाद ही वह घर की ओर जाने लगा। तभी पंडित जी ने उसे अपने पास बुलाया। वह आदमी कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? पंडित जी ने पूछा कि तुम मुझे परेशान दिखाई देते हो, भगवान से कुछ मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तुम परेशान नजर आते हो। वह आदमी कहता है कि आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं उनका समाधान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी परेशानी मेरी यह है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि हम अपनी सुविधाओं को खरीद सकें। हमारी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। घर में बहुत सारी परेशानियां इसी वजह से आती हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। जितना भी मैं पैसा कमाता हूँ उतना खाने में ही चला जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं भगवान से हमेशा यही कहता रहता हूँ कि वह हमें सब कुछ क्यों नहीं देते, जिससे कि हमारा घर चल सके। हमें बहुत परेशान नजर आते देख इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उसके बाद वह मंदिर से घर की ओर चला जाता है। आज बहुत परेशान नजर आ रहा था, शायद आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। वह जानता है कि समस्या लगातार बढ़ रही है, अभी कम नहीं हो रही है। मैं भगवान से हर रोज इसी बारे में बात करता है, लेकिन भगवान उसकी बात सुनते नहीं। वह आदमी अपने मन में बहुत सारी बातों को कहता हुआ जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी उसे एक आदमी मिलता है। वह कहता है कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है कि तुम्हें भी भूख लगी है। इस बारे में तुम भगवान से कह सकते हो। भगवान से ही तुम्हें सब कुछ मांगना चाहिए, शायद तुम्हारा जीवन सुधार सकते हैं। मेरा जीवन तो वह नहीं सुधार सके, शायद तुम्हारी वह मदद कर सकते हैं। इसलिए भगवान से मांगो, वह सब कुछ तुम्हें ही दे सकते हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे आदमी अपने प्रिय बनाए हुए हैं जिनकी वह पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद तुम उन्हें पसंद आ जाओ और मैं तुम्हारी मदद कर सके। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वह आदमी कहता है कि तुम ठीक समझ रहे हो, मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो तुम भगवान से मांगो, है तुम्हें जरूर खाना देंगे। इस तरह की बातें कहता हुआ है आदमी अपने घर की ओर चल दिया और उसे कुछ भी नहीं दे पाया। शायद बहुत परेशान नजर आ रहा था। वह घर पहुंचा और उसे अब नींद आने लगी थी, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था। जैसे ही सोया तो उसे एक सपना आया। सपने में वह आदमी उससे खाना मांग रहा था। वह सपने मुझसे यही बात कह रहा था कि तुम्हें भगवान से मांगना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। वह आदमी सपने से जाग जाता है। वह सोचता है कि मुझे यह सपना क्यों आया है कि उस आदमी से मिला था, शायद इसी वजह से मुझे सपना आया होगा। वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जो सपना आया था वह बहुत ही अजीब था। वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम कुछ देर रुको, मैं तुम्हें खाना बनाकर देती हूँ। उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और कहा कि उस आदमी को ढूंढ कर खाना खिलाओ, यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उस आदमी की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे पत्नी ने कहा वैसा ही कर रहा था। वह उसे ढूंढता हुआ जा रहा था।
तभी वह आदमी उसी जगह पर मिला जहां पर उसे पहले मिला था और कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना लेकर आए हो। मैं जानता था तुम जरूर आओगे, वह आदमी कहने लगा। मैं तो लेकर आ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। शायद मेरी पत्नी कुछ समझ गई है। उसने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद उसने खाना खिलाया और वह आदमी खाना खाकर चला गया। वह आदमी घर पर आया और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारी परेशानियां दूर करने आए थे। ऐसी बात सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो पता नहीं भगवान से क्या कह दिया और इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद जब उस आदमी को जिस थैले में भरकर खाना ले गया था, जब वापस आया तो अब वह थैला सोने और चांदी से भरा हुआ था। भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया था कि तुम जीवन में इसी वजह से परेशान हो, यही चीज मैंने तुम्हें दे दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में भगवान को बहुत कुछ कहते हैं मगर कभी सोचते नहीं हैं। इसलिए जो जिसके पास है उसी में खुश रहने की हमें आदत होनी चाहिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।